समय जैसा भी हो बीत ही जाता है, लेकिन बीते हुए समय की यादें हमेशा हमारे मन में, दिल में रह जाती हैं। और कभी कभी हम बीते हुए समय को सोच करके, याद करके बहुत खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा लेते हैं और अपना अतीत याद करते हैं। तो आप लोग को एक बात बताती हूँ मैं, बहुत मज़ेदार। जब मेरी शादी हुई थी तो हम लोग के यहाँ प्रथा है कि बहू आती है तो घूंघट में रहती है और उसका सब मतलब मुंह देखते हैं, मुंह दिखाई में जो भी जेवर, पैसे, रुपये, गहने सब लोग मतलब उस बहू को देते हैं। तो हम लोग ना, अब तो सब लोग स्टेज पे मुंह देख लेते हैं, लेकिन हमारे टाइम में हमारा कोई बहुत पर हमारा स्टेज पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसलिए मतलब नहीं था। और स्टेज पे भी शादी होता है तो आते हैं तो घर मुंह दिखाई तो होता ही है। 30 साल हो गया तो समय तो बदल ही जाएगा। तो जब हम शादी करके आए और शादी करके उतारने में हम लोग के वो दौरा में डेग डालना, वो डालना, बहुत टाइम मतलब होता है इस सब चीज़ में। तो हम लोग के यहाँ प्रथा है कि मतलब कोहबर होगा, कोहबर हो जाएगा, उसके बाद अपना मुंह दिखाई का रस्म होता है कोहबर में ही। ऐसा नहीं कि किसी लड़की को तैयार कर दो या कुछ कर दो, कुछ नहीं, जो आप रियल हो ऐसा ही दिखा डालते थे। अभी तो आप दुल्हन आती है तो उस मेकअप करती है, अच्छे से ज्वेलरी वगैरह पहन के फिर मुंह दिखाई होता है। और हम तो सुबह का विदाई हुए आए थे, रात में 9 बजे, सुबह 9 बजे विदाई हुई थी, रात को 9 बजे ससुराल पहुंचे थे। और ऐसे ही मुंह काला काला, कोई उस समय तो मेकअप नहीं था, जो अपने से सहेलियों ने कर दिया था उतना ही था। तो ऐसे ही रो धो के और ऐसे ही नींद तो आंखों में भरी पड़ी थी, लेकिन रस्म पूरा करना था क्योंकि घर के लोग तो उसी दिन अभी करेंगे। तो मेरी सास आई मुंह देखने पहले। तो हम तो पहले क्या देखते थे, गांव में यही देखे थे कि जब मतलब पहले सास आती है या मुंह दिखाई होता है तो ये होता है। और हम लोग छोटे छोटे थोड़े कोई हम लोग को घुसने देता था, लेडीज लोग ही सब करती थी। अब इतना पता नहीं, और ना मेरी बड़ी बहन थी ना मेरी बड़ी भाभी थी, मैं ही अपने मम्मी पापा की बड़ी लड़की थी। तो उतना ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं था और उम्र भी कम ही था। तो जब मेरी सास आई थी, बहुत हंसी आता है मुझे वो बात सोच के कभी, और बहुत हंसी आता है। मेरी सास भी बहुत हंसती थी, बहुत हंसती थी। तो जब मेरी सास पहली, कान से तो सुनाई देता है, घूंघटे में भले मुंह रहता है पर कान से तो सुनाई देता है कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो सब लोग पहले सास देखे, पहले सास देखे, क्या दे रही है सास, पहले सास मुंह देखेंगी तब देवरानी जेठानी कोई भी देखेगा। तो मेरी सास आई मेरा मुंह देखने, तो नाउन घूंघटा उठाती है, मतलब नाउन बैठे रहती है हमारे पीछे और नाउन घूंघटा उठा के सबको दिखाती है। सबको दुल्हन को छूने नहीं दिया जाता है। तो सास भी थी। तो मेरी सास आई तो मुझे रिंग पहनाई, रिंग दी थी, मुंह दिखाई मुझे, और नाउन ऐसे घूंघटा उठा के और मेरे सास को दिखाई। तो सामने मेरे सास, तो मैं तो आंख खोली थी ऐसे कि मतलब अब मेरे मन में ऐसा था कि जो मेरा मुंह देखेगा मैं भी तो उसको देखूं, तभी मैं सास को पहचानूंगी ना। इतना पता था कि दुल्हन को मुंह दिखाया जाता है तो आंख बंद कर लेती है। तो मैं ऐसा सोचती थी कि जब गांव के लोग देखेंगे, दूसरे लोग देखेंगे तब आंख बंद करूंगी, पर सास तो देख रही है तो उनको तो मैं देखूंगी ना कि मेरी सास कैसी है। तो मैं तो ऐसे ताक रही थी, मेरी सास ऐसे जब नाउन घूंघटा उठाई और सास मेरे सामने ही बैठी थी तो मैं तो ऐसे ताक रही थी। तब नाउन ऐसे देखी मुझे, तो नाउन बोली कि, नाउन फट से नीचे कर दी और मेरे कान में बोली कि आंख बंद कर लो। तब अब मैं वहां क्वेश्चन तो नहीं कर सकती थी, आजकल की लड़कियां होती तो क्वेश्चन भी कर देती। तो मैं फिर आंख बंद करके और फिर उठा करके मुझे दिखाई। फिर नाउन मुझे सिखा दी कि जो भी तुम्हारा मुंह देखने आ रहा है तो तुम आंख बंद कर लेना। नाउन कान में, मतलब वो पहली सखी सहेली जो होती है ना, वो नाउन ही होती है हमारी ससुराल में हमारे टाइम, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, यहाँ तक कि पति देव का भी फोटो ही देखे रहते थे। तो उस समय सखी सहेली जो 2 दिन 4 दिन के लिए होती है ना, सबसे करीबी नाउन ही होती है। तो नाउन सब चीज बताती है, सबका पहचान करवाती है। तो मेरे को कान में बोली कि दुल्हन ऐसा देखो कि जो भी तुम्हारा मुंह देखेगा ना, तुम आंख बंद कर लेना, आंख मत खोल के देखना। आज भी वो नाउन है, मतलब मुन्ना वो चाची है, तो आज भी वो नाउन हंसती है हम जब जाते हैं तब कि है तो अली नू तैंकर हम घूंघट उठाई नहीं, आ जब राकेश की अम्मा देखे गई तो इहो ताकत रही। तब हम कहते हैं आज उसको कि हम भी इसलिए आंख खोले थे कि हम भी अपने सास को पहचान ले कि मेरी सास कौन है। तो इस बात को सुन सुन के इतना मतलब हंसी आता है। तो बचपना तो बहुत था हम लोगों के अंदर, और इतना मेच्योरिटी नहीं था।
18-19 साल के, आजकल के 18-19 साल और हमारे टाइम का 18-19 साल की उम्र की लड़कियां लड़के बहुत मतलब चेंज है, बहुत बदल गया है। हम लोग को इतना अकल बुद्धि नहीं था। और इसे एक ही चीज मिलती है कि शायद कुछ सही भी रिलेशन रहते थे। अभी क्या इसको बोले, कुछ नहीं, लेकिन मैं अपना बात बताने के लिए आज आप लोग के सामने आई और ये बात बताई। मुझे अकेले में भी सोच सोच के मुझे कभी बहुत हंसी आती है कि मतलब क्या बचपना था, क्या मैं थी।